नहायत ही काबिल सद एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को हम अपनी ज़िंदगियों में पा रहे हैं और ये माह अपने इख्तिताम के करीब है। इसके बाद से माह रबीउल अव्वल शरीफ का आगाज़ होने को है और रबीउल अव्वल शरीफ वो मुबारक महीना है कि जिसमें प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। और रबी का माना बहार का होता है, तो रबीउल अव्वल का माना हुआ पहली बहार। जब बहार आती है तो उसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, ज़मीन सरसब हो जाती है, टंडोमंड दरख्तों की शाखों पर पत्ते सब्ज होना शुरू हो जाते हैं, गुलशन के अंदर बहार के असरात शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही प्यारे महबूब की आमद जब करीब होती है तो माहौल के अंदर ऐसे असरात ज़ाहिर होते हैं, मुसलमानों के जज्बात मचलते हैं, क्योंकि ये आज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मौसम आता है और हर मुसलमान प्यारे महबूब का तज़किरा चाहता है। तो इसलिए मैंने आपके सामने उस आयत का इंतिखाब किया कि अल्लाह करीम ने अपने ईमान वाले बंदों से फरमाया, मुखातब किया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, बेशक अल्लाह ने एहसान फरमाया ईमान वालों पर, इज़ बअस फ़ीहिम, जब भेजा उनमें, रसूलन, एक रसूल, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से, उन्हीं के ख़ानदान में से। उस रसूल का मिशन क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर उनको सुनाता है और उसके नतीजे में वयुज़क्कीहिम, उनको ज़ाहिरी और बातनी गुनाहों से, शिर्क और बुत परस्ती से और हर किस्म की निजासतों से उनको पाक करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और वो किताब जो उस पर नाजिल की गई है उसकी तालीम भी देता है। वल हिकमता, और अपनी सुन्नत की तालीम भी देता है। ये उस प्यारे नबी का मिशन है, उसकी ड्यूटी है, उसका पैगाम है, उसका मनसब है। और फरमाया व इन कारू मिन क़ब्ल, अगरचे प्यारे महबूब की आमद से पहले लफ़ी ज़लालिम मुबीन, ये लोग सरीह गुमराही में थे, शिर्क और बुत परस्ती में थे और जहालत की इंतहा पर थे। 360 बुत मक्का मुकरमा में रखे थे, उन बुतों की पूजा करते थे, अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। प्यारे महबूब तशरीफ़ ले आए और उनकी तरबियत फरमाई और उनको जीने का सलीक़ा सिखाया, उनको इंसानियत सिखाई, उन्हें शऊर आया, वो इंसान बने, वो पेशवा बने, वो मुक्तदा बने। और वो लोग जो किसी वक़्त जहालत की इंतहा पे थे, उन लोगों को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए नमूना बना दिया। और अल्लाह ने अपने पाक कलाम में फरमा दिया कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, क़यामत तक आने वाले इंसानों, तुम इस तरह का ईमान ले आओ
जिस तरह मेरे प्यारे महबूब के सहाबा आप पे ईमान लाए थे, तब तो तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। अगर उस तरह के ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हारा ईमान कबूल नहीं होगा। इसको मेयार बना दिया। अल्लाह अकबर। किसने जर्रों को उठाया और सेहरा कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सेहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, दिलों को रोशन और आंखों को बीना कर दिया। जो न थे खुद राह पर वो औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। प्यारे महबूब की आमद के साथ अल्लाह ने इंसानियत को ये शऊर अता फरमाया, ये फजीलत अता फरमाई, ये मुकाम अता फरमाया। इसलिए अल्लाह ने अपने पाक कलाम में फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, बेशक अल्लाह ने एहसान फरमाया ईमान वालों पर, इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब भेजा उनमें अपने प्यारे रसूल को उन्हीं में से। एक तो ये इनाम कि अपने प्यारे महबूब को भेजा, एक ये इनाम कि उन्हीं में से भेजा। और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी और कुरैशी हैं और उसी खानदान में से हैं। आपके खानदान का एक पाकीज़ा शजरा नसब है और पाकीज़ा एक तसलसल है, और आपके आबा व अजदाद की फजीलत और मुकाम है। और फिर आपका खानदान कितने शर्फ वाला, कितनी इज्जत वाला खानदान है। उस खानदान को अल्लाह ने पाकीज़ा रखा जिसमें अपने प्यारे महबूब को अल्लाह ने भेजा। इस पे एक वाक़या मुझे याद आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनकी औलाद में से अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये तो कुरान हदीस से और तारीख से बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मौजूदा मक्का मुकरमा और वहाँ की मुबारक वादी और हरम, इसकी बुनियाद किस तरह अल्लाह के खलील ने रखी और किस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो मासूम एड़ियाँ जहाँ रगड़ी गई, वहाँ से अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया और अल्लाह ने उस मुकाम को फजीलत अता की। अल्लाह का घर वहाँ आबाद हुआ और वहीं से जहां बुनियादें दब चुकी थी, अल्लाह के खलील ने अपने फर्जंद के साथ मिलकर तो बैतुल्लाह की बुनियादों को उठाया। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और जब उठाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादों को और इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए हमारे परवरदिगार इसको हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। हमारे दिलों की चाहतों को, हमारे इरादों को, हमारे जज्बात को, हमारे खुलूस को तू जानता है। ये दुआ उस वक़्त फरमाई। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कबीले में रिश्ता हुआ, तो कबीला बनु जहराम में, और जाहिर है पानी का चश्मा जब लोगों ने देखा तो काफिले गुजरते थे, उन्होंने कहा हम तो अरसे से गुजरे हैं, यहाँ तो उनको ना पानी था, ना सब्जा था, ना कुछ था, तो आज ये पानी का चश्मा फूट पड़ा है, तो पानी जहाँ भी हो तो वहाँ पर लोग आबादी बसाते हैं और पानी बुनियादी ज़रूरत है और इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार हर हैवानात, चरिंद परिंद, यहाँ तक कि नबातात की ज़िंदगी का दारोमदार पानी पर है। वजअलना मिनल मा कुल्ल शैइन हय्य, हमने पानी में हर एक चीज़ की ज़िंदगी रखी है। तो कुछ कबाइल गुजरे तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो पानी के चश्मे फूट पड़े हैं, तो वो ठहरने लगे
और बहुत सारे कबाइल वहाँ आबाद हो गए, उनमें कबीला बनु जरहम भी था। तो उस कबीले में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से तशरीफ लाए और ज़ाहिर है अल्लाह के खलील हैं, अबुल अंबिया हैं, जद्दुल अंबिया हैं, 24,000 नबियों के बाप हैं। क्या शान और क्या मुकाम है। ऊंट पे सवार हैं, तशरीफ ले आए, खास उस मुकाम पे पहुंचे जहां पर उनके फर्जंद का घर था। दरवाजे को दस्तक दी, एक खातून निकली, हाल अहवाल पूछा, इस्माइल कहाँ है, कहीं काम तकाजे से गया है, कैसे गुजर बसर, अच्छी गुजर बसर नहीं है, हालात मुश्किल हैं, मुश्किल में गुजारा है। अल्लाह के खलील ने अपनी उस बहू से कहा, वो नहीं पहचान रही कि ये कौन हस्ती है। कहा कि जब इस्माइल आ जाए सलाम कहना, इस तरह शाम से उनसे कहना बाबा जी आए थे, सलाम कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि तुम्हारे दरवाजे की जो चौखट है इसको चेंज कर दो, तब्दील कर दो। सलाम किया, चले। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले आए तो उनके अहलिया ने उनको वो कारगुजारी सुनाई और वो अजीब व गरीब पैगाम भी सुना दिया कि बाबा जी ने ये पैगाम दिया है। वो तो नहीं समझी इसको। उन्होंने फरमाया कि आपको पता है वो कौन थे? वो मेरे अब्बा जी थे, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। पैगाम क्या था? पैगाम ये था कि तुम्हारे दरवाजे की चौखट टेढ़ी है, इसको तब्दील कर दो। इशारा था कि तू अपनी बीवी को तलाक दे दे, मैं तुझे तलाक देता हूं। अब बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल फैसला है। ऐसा ना हो कि आजकल का वालिद या बाबा उठ के तो इस तरह की बातें शुरू कर दे। इसका कोई पस मंजर है, और ये उस पाकीज़ा शजर नसब को अल्लाह ने कायम रखना था, जिसमें प्यारे महबूब को पैदा करना था। ये मामला कुछ और था। बहरहाल कुछ अरसा गुजरा, उसके बाद दोबारा तशरीफ ले आए। इत्तेफाकन इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे नहीं है। ज़ाहिर मर्द काम काज, मेहनत मजदूरी उसके लिए चल निकलता है। खातून खाना घर में होती है। अज़ल से अल्लाह का दस्तूर ये है, कानून ये है। तो उनसे हाल अहवाल पूछा, उन्होंने खैर खबर पूछी। उन्होंने कहा कि सब ठीक है। कहा जिंदगी कैसे गुजर बसर हो रही है? कहा बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। कहा बेटा जब इस्माइल आ जाए सलाम कह देना, और उनसे कहना कि सर बाबा जी आए थे, कह रहे थे कि तुम्हारे दरवाजे की चौखट सही है, इसको तब्दील नहीं करना है। चले गए। अब तशरीफ लाए तो उनकी ये जो दूसरी आहलिया थी, इन्होंने भी ये अजीब व गरीब पैगाम सुना दिया। तो उनको बताया, आपको पता है ये कौन है? ये मेरे अब्बा जान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और उन्होंने ये खुशखबरी सुना दी है कि तू बड़ी अच्छी शुक्रगुजार बंदी और अच्छी बीवी है, वफादार बीवी है, और तुझे मैं अपनी जिंदगी से कभी जुदा न करूं। अब बाजार एक वाकया है, लेकिन इसका एक पस मंजर है। वो पस मंजर यह है कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक खानदान में, मुबारक शजरा नसब में, और तो और किसी नाशुक्री खातून को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं रहने दिया। ये ऐसा पाकीज़ा शजरा नसब है कि खुदा न ख्वास्ता बदकिरदार या किसी और बुरी सिफत की हामिल होना तो दूर की बात है, नाशुक्री वाली सिफत भी इस खानदान में किसी में नहीं रहने दी अल्लाह ने। ऐसा पाकीज़ा खानदान, ऐसा पाकीज़ा शजरा नसब अल्लाह ने महफूज प्यारे महबूब तक पहुंचाया और अपने प्यारे महबूब को पैदा फरमाया।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ अल्लाह ने भेजा है और आप तशरीफ ले आए। ये एक मुस्तकिल अल्लाह की नियामत है, अजीम एहसान है, अजीम नियामत है। अल्लाह के बेशुमार इनामात हैं, बेशुमार एहसानात हैं और इतनी नियामत हैं कि फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नियामतों को गिनना चाहो तो गिन भी नहीं सकते। शुक्र अदा करना तो दूर की बात है, लेकिन किसी नियामत को, किसी एहसान को अल्लाह ने नहीं जितलाया। एक नियामत और एहसान है कि जिसको अल्लाह ने जितलाया है और वो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के जितने इनामात हैं, जितने एहसानात हैं, उसकी तकमील अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर हुई है। और मैं अगर कहूं कि बहुत सारे अल्लाह के इनामात हम पर प्यारे महबूब के सदक़े से हैं, तो ये भी वजह है कि हमें ईमान मिला तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिला, हमें कुरान मिला तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, हमें रमजान मिला तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिला, हमें जन्नत मिलेगी तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से। ये चीजें तो हम सारे इसको महसूस करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई तो ईमान मिला, इस्लाम मिला, दीन मिला, कुरान मिला, रमजान की बहारें मिली, जन्नत की बहारें और नियामतें मिलेंगी। ये सब प्यारे महबूब की आमद की बात। लेकिन कुछ नियामतें ऐसी हैं कि उनकी तकमील प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हुई है, इसलिए अल्लाह ने इस एहसान को, इस नियामत को जितलाया है, बाकी किसी नियामत को नहीं जितलाया। मिसाल के तौर पे हमारा वजूद है, अल्लाह ने हमारे वजूद को पैदा किया, हमें अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने हमें जुबान दी है, अल्लाह ने हमें कान दिए हैं, अल्लाह ने हमें दिल और दिमाग की नियामतें दी हैं, अल्लाह ने हमें हाथ पांव की नियामतें दी हैं। ये सारी नियामतें अल्लाह ने दी हैं, लेकिन इन नियामतों के इस्तेमाल का तरीका अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि आंखों को कहां इस्तेमाल करना है। इन आंखों से अल्लाह का कुरान देखो, अल्लाह का घर देखो, नबी का रोजा देखो, सुलहा को देखो, माँ बाप के चेहरे पे मोहब्बत अकीदत की निगाह डालो। फरमाया तुम्हें मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलेगा। और इन आंखों को गलत ना इस्तेमाल करो, फोश मनाजिर इस आंखों के जरिए से न देखो, बेहयाई के मनाजिर न देखो, गैर महरम को न देखो, नाजेज महल और मकाम पर निगाह न डालो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। तो ये आंखें हमने जब प्यारे महबूब के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल की तो ये आंखें इंशाअल्लाह हमें जन्नत में ले जाएंगी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इन आंखों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आंखें हमें जहन्नम में ले जाएंगी। इन कानों से क्या करना है? इन कानों से अल्लाह का कलाम सुनना है, अल्लाह का कुरान सुनना है, दीन की बात सुननी है। इनसे गाने नहीं सुनने, गीबत नहीं सुननी। अब इन कानों को सही इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें जन्नत में ले जाए। और इन कानों का सही इस्तेमाल का तरीका किसने बताया? अल्लाह के प्यारे महबूब ने बताया। जुबान है, इस जुबान को कैसे इस्तेमाल करना है प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इस जुबान से अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, अच्छी बात करो, खैर ख्वाही की बात करो, नफे की बात करो, और लोगों के दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद की फिजा पैदा करने के लिए बात करो। लोगों को लड़ाने की बात न करो, फसाद की बात न करो, चुगली न करो, गीबत न करो, और किसी को गालम गलोच न करो, किसी को ताने न दो। तो ये जुबान अगर प्यारे महबूब के तरीके के मुताबिक इस्तेमाल हुई तो ये हमें जन्नत में ले जाए। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो ये जहन्नम में ले जाएगी। और फरमाया मेरी उम्मत के ज्यादातर लोग जुबान की काट की वजह से जहन्नम का ईंधन बनेंगे। जुबान का गलत इस्तेमाल। इस तरह इंसान के दिल दिमाग है, हाथ पांवें, इनको प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल करो तो ये तुम्हें जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएंगे।
अगर शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल करोगे जहन्नम में ले जाने का जरिया बनेंगे। इसलिए मैंने अर्ज किया कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से अल्लाह की नियामतों की तकमील हुई। मैंने जिस्म की मिसाल दी है, वरना इस कायनात में बेशुमार मिसालें और बेशुमार ऐसी नियामतें हैं कि इनको प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें जन्नत में ले जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यही हमारे जिस्म के आज़ा हमें जहन्नम में ले जाएंगे। तो बहरहाल इंशाअल्लाह इस आयत की रोशनी में मजीद बात होगी। तो अल्लाह ने यहां पर एहसान जितलाया, इनाम जितलाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, बेशक अल्लाह ने इनाम और एहसान फरमाया ईमान वालों पर। इस बअस फीहिम, जब भेजा उनमें रसूलन, एक रसूल, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से। इस टॉपिक पे अगर मैं बात करूं कि ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खानदान है, मुबारक शजर नसब है, आबाव अजदाद हैं, आपके चाचे हैं, आपकी फूफियां हैं, आपकी औलाद है, आपकी अज़वाज है, आपका खानदान है। ये एक अजीम नियामत है। अल्लाह ने इंसानों में प्यारे महबूब को भेजा। अगर कोई फरिश्ता आ जाता तो ना उसके अब्बा है, ना अम्मा है, ना खानदान है, ना बेटे हैं, ना औलाद है, ना अज़वाज है। ये खानदानी जो तक़द्दुस है, रिश्तों का जो तक़द्दुस है, जो एहतराम है, जो मोहब्बत है, या रिश्तों की जुदाई पे इंसान को जो दुख है, इसका एहसास कैसे होता फरिश्तों को? ये मुस्तकिल अल्लाह के इनाम और एहसान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है। आपके चाचे आपकी जिंदगी में फौत हुए, आपकी फूफियां आपकी जिंदगी में फौत हुई, 3 बेटियां आपकी मुबारक जिंदगी में फौत हुई, आपके बेटे आपकी मुबारक जिंदगी में फौत हुए, आपके खानदान के लोग, आपके साहबा आपकी जिंदगी में फौत हुए। वो जज्बात और वो एहसासात और वो गम और वो दुख, अपने बेटे इब्राहिम के वफात पे आंखों से आंसू बह रहे। किसी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं, आप रो रहे हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आपने रोने से मना नहीं किया? फरमाया नहीं, मैंने उस रोने से मना किया है जिसका ताल्लुक जुबान के साथ और हाथ के साथ हो। जिस रोने के ताल्लुक दिल और आंखों के साथ हो, उसे मैंने नहीं मना किया। और फरमाया कि मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा वदआ बिदाविल जाहिलियत फलैसा मिन्ना, जिसने अपने रुखसारों को पीटा, अपने गरिबान को चाक किया, ज़माने जाहिलियत का वाविला किया, लैसा मिन्ना, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तो इससे मना किया है। बाकी दिल के जो गम है, सदमा है, और दिल के जो जज्बात हैं, उसकी तर्जुमानी आंखों से होती है, आंखों से आंसू बहते हैं, ये मना नहीं। तो ये सारे एहसासात और जज्बात और रिश्तों का तक़द्दुस और एहतराम और मोहब्बत ये प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई कि आपको अल्लाह ने रसूलन मिन अनफुसिहिम, उन इंसानों में से अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। तो इंशाअल्लाह इसमें मजीद बात होगी।